गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले एसजीपीजीआई लखनऊ। जी हाँ, एसजीपीजीआई लखनऊ न्यू वैकेंसी 2025 बम्पर वैकेंसी है। स्टाफ नर्स, ओटी और आपका एनएम। एनएम के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन नाम वहाँ पे एनएम से नहीं देके आया कि भैया एनएम लिख के आया हो, नहीं। लेकिन आप लोग अप्लाई जरूर कर पाएंगे एनएम वाले। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्लियर हो जाएगा। और आप सभी को फॉर्म भरना है, आप सभी को फॉर्म भरना है। तैयारी को लेकर देखिए, इस बार कुछ अलग होगा, ठीक है। आप लोग वैसे तो फ्री में पढ़ते नहीं है, लेकिन अब फी लेंगे आप लोगों से। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। मात्र कितना फी देना होगा, तैयारी को लेकर सिलेबस क्या है, और ये एसजीपीजीआई का जो इस पद पे वैकेंसी आई है, ठीक है। ऑलरेडी एग्जाम हम इसका दे चुके हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छे तरीके से पता है किस तरीके से सिलेबस आता है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। नाम जो रहने वाला है, हॉस्पिटल अटेंडेंट। स्टाफ नर्स की तो स्टाफ नर्स के नाम से है, और ओटी को तो ओटी के नाम से है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि स्टार्ट हो चुकी है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 15 दिन पहले हमारे पास आ चुका था, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे। मैं तो चाहता कल ही वीडियो बना देता, लेकिन बस यही लग रहा था कि यार क्या ही बताएं। आप लोग तो कुछ चीज़ फॉलो करते ही नहीं है सही तरीके से। जो चीज़ बताया जाता है आपको लगता है कि बस छोटा मोटा चैनल है, 13 के सब्सक्राइबर ना के बराबर, तो इनकी क्या वैल्यू है होगी, ये क्या चीज़ बता पाएंगे, ये चीज़ आप सोचकर इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं अपने पूरे दिल से आपको चाहता हूं कि आप सफल हो जाएं, किसी न किसी भर्ती परीक्षा में सफल हो जाएं। जो भी मेरे परिवार के हिस्सा आप बन चुके हैं, तो ये अंदर से निकल के आती है आवाज़। इसलिए मैं हर एक चीज़ आपको बता के चलता हूँ और आपके लिए करता भी हूँ, लेकिन कोई वैल्यू जीरो है, जीरो वैल्यू आप करते हो। क्यों? क्योंकि यही नहीं बोलता हूँ ना, चलिए सपोर्ट करिए, चलिए शेयर करिए, चलिए लाइक करिए, यही नहीं बोलता हूँ इसीलिए ना। या फिर आपको ये लगता है कि बस नॉर्मली डिजिटल बोर्ड पे ये नहीं बता रहे हैं तो इनकी क्या ही वो चीज़ें हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, आपको जो सोचना, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम अपनी जिम्मेदारी को बता रहे हैं। कोई नहीं बताएगा कि आप भी ये चीज फॉर्म को डालो, लेकिन मैं बता रहा हूं, मुझे पता है जो आप पढ़ रहे हो, जो आप कर रहे हो ड्यूटी, सब कुछ आपके ही अनुसार इसमें पूछा जाता है हॉस्पिटल अटेंडेंट में। क्योंकि पेपर हम दे चुके हैं, मुझे पता है कि तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, और ऐसा कोई सा भी एग्जाम ना होगा जो मैं पेपर ना देता हूं। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि मैं इसीलिए पेपर देता हूं, ताकि आपको मैं बता पाऊं कि भैया एग्जाम का लेवल क्या रहता है, एग्जाम का लेवल किस तरीके से आते हैं प्रश्न, किस तरीके से पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट। ये नहीं कि मुझे करना ही है वो, नहीं, मैं जरूर देता हूँ ये समझने के लिए किस तरीके से प्रश्न आते हैं, ताकि आप तक बता पाऊँ कटाव कितनी जाएगी और आपका ये कब होगा। देखिए सटीक कटाव, जैसे मैं बताता हूँ सटीक कटाव क्यों बैठता है, क्योंकि मैं एग्जाम में बैठ चुका होता हूँ और समझ चुका होता हूँ कि लेवल, डिफिकल्टी क्या चीज़, क्या पैटर्न था, उस हिसाब से सटीक कटाव बता पाता हूँ। इसीलिए एग्जाम में जरूर बैठते हैं। तो अच्छा मौका है आप सबके लिए आवेदन करने की। अंतिम तिथि, फीस, सिलेबस सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसका लिंक जो मिलेगा कमेंट बॉक्स में हम पिन कर दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पिन कर लें, उससे लिंक को आप कॉपी करना, या फिर जब ऑनलाइन आवेदन करने जाइएगा तो जिस भी साइबर कैफे पे जाएंगे उसके व्हाट्सएप पे भेज देना हमारा वीडियो, और लिंक वहां से कॉपी करके ऑनलाइन आवेदन कर देगा। क्लियर? चलिए देखिए, मेरे सामने फुल नोटिफिकेशन अभी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है स्टाफ नर्स वाले, तो जरूर नर्सिंग ऑफिसर की जो भी स्टाफ नर्स हैं आप लोग जरूर भरना, मिस मत करना। बहुत ज़्यादा बड़ी भर्ती है, 1200 वैकेंसी है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैकेंसी इस बार नर्सिंग ऑफिसर वालों के लिए निकल के आया है, ठीक है। बाकी और भी हैं यहाँ पे, टेक्निकल ऑफिसर CWS के लिए है, ठीक है, स्टोर कीपर के लिए है। लेकिन अपने काम की बात है, जहाँ पे एनएम वाले लोग अप्लाई कर पाएंगे, एनएम वाले लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट के नाम से ये भर्ती है। जो एनएम की हैं बहन लोग, एनएम की हैं, तो आप 10th पास जरूर होंगे, ठीक है। क्या किए होंगे? 10th पास जरूर किए होंगे। 10th के पास ही आप, 10th पास करने के बाद ही आपने डिप्लोमा किया होगा। तो ये केवल जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की भर्ती निकल के आई है, केवल 10th पास पे ही निकल के आई है, 10th पास पे ही निकल के आई है। और पोस्ट कितनी है? 43 है, 43 टोटल पोस्ट की बात करें तो 43 है। लास्ट टाइम जब वैकेंसी इन्होंने दिया था तो ये वैकेंसी 80 थी, 80 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 43 है। तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा कम है, लेकिन आप लोग जरूर डालना।
डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 18 जुलाई तक लास्ट डेट है। कब तक? 18 जुलाई। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, 18 जुलाई तक ये लास्ट डेट है। हम क्वालिफिकेशन की ओर चलेंगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन की ओर चलेंगे। यहाँ पे फी की बात कर लें तो फी आप देख सकते हैं भैया, फी जो रहेगा यूआर के लिए 1000 और जीएसटी 180 रुपये, टोटल 1180 रुपये फी है, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये, जीएसटी काउंट करके 1180 और SC/ST के लिए 600, जीएसटी काउंट करके 708 रुपये, ठीक है। ये फी की बात हो गई है। और हम बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर, ठीक है, जहाँ पे लिखा है। और ये एज की बात करें तो भैया आप होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एज बहुत सारा होगा, यहाँ पे एज का भी लिखा गया है इन्होंने, 18 से लेकर कितने साल तक होगा। देखिए एज को लेकर बात कर लें तो भैया 18 से लेकर, यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से लेकर आपका 40 साल तक, ठीक है, 40 साल के बीच में होना चाहिए एज। वहीं पे ओबीसी एसटी वाले हैं तो भैया छूट भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप छूट भी ले सकते हैं। ओबीसी 3 साल और SC/ST वाले 5 साल का छूट ले सकते हैं। बाकी एज का मैंने बता दिया, फी का मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लेकर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर देखिए यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc या तो होना चाहिए, ठीक है, BSc है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा। अगर आपने BSc किया है तो, BSc नर्सिंग किया है तो, अगर BSc पोस्ट BSc किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो है ये मिडवाइफ स्टेट इंडिया काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और भी कई राज्य का है तो कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं से भी आपका रजिस्ट्रेशन है तो आसानी से आप भर लेंगे, ठीक है। अगर आपने GNM का डिप्लोमा किया है, ध्यान देना है, GNM का डिप्लोमा किया है तो भैया आपको GNM के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी 50 बेड के हॉस्पिटल का, किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी हो, लेकिन 2 साल का होना चाहिए, 50 बेड का। तो ये आपका GNM वालों के लिए हो गया, GNM वाले अप्लाई कर पाएंगे। GNM का होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी से, प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेड का होना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट को लेकर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल अटेंडेंट को लेकर, लास्ट में कहा गया भैया अपना हॉस्पिटल अटेंडेंट को लेकर। ये देखिए हॉस्पिटल अटेंडेंट को लेकर बोला गया है 10th पास, ओनली 10th पास, ठीक है। और एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है तो लगा सकते हैं, डिजायरेबल है। अगर वैसे ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है, ज़रूरत है ही नहीं है, अगर है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल के बोला गया है, नर्सिंग होम केयर में ये चीज़ होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th पास से ही आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ANM वाले जो लोग हैं बिल्कुल आप लोग जरूर भरना, ठीक है, ANM वाले जो लोग हैं, क्योंकि सिलेबस आपका ही है, आपका ही सिलेबस है जो 10th बेस पे दिया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। पेपर दे के आया हूँ, मुझे पता है भैया, जो पूछा जाता है ANM से ही सिलेबस रहता है और आप आसानी से कर लेंगे। OT असिस्टेंट BSc होना चाहिए OT में, ठीक है, ये चीज़ हो गया OT वालों के लिए। तो और इसका पे लेवल ज़्यादा है और इसका पे लेवल 1 है, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग जरूर। अब हम सिलेबस की ओर डिस्कस कर लेते हैं। देना है, लास्ट डेट है 18 जुलाई, 18 जुलाई है लास्ट डेट। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है, तो आप जरूर भरना। देखिए सिलेबस की बात कर लें तो भैया सिलेबस जो जनरल रीजनिंग रहने वाला है, देखिए 2 भाग में आपका पेपर होगा, ठीक है, ऑनलाइन ही पेपर होगा, 2 भाग में होगा। 60 नंबर आपका जो सब्जेक्ट से आएगा और 40 नंबर नॉन टेक्निकल वाले प्रश्न, जैसे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, ठीक है, जीके हुआ, ये सभी चीज़ें 40 नंबर की रहती हैं। और 60 नंबर ये प्रश्न रहेंगे जो आपका सिलेबस है वो हम बता रहे हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आपको, ये एम्स का सिलेबस है, हॉस्पिटल अटेंडेंट एम्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग 15 मार्क्स बोला गया है, लेकिन आपके इस SGPGI में 10 नंबर का आएगा रीजनिंग, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा। 15-15 जहाँ लिखा है उसको 10 नंबर समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ 10 नंबर का आएगा, यहाँ पे 15 लिखा है तो 10 नंबर का आएगा मैथ। इंग्लिश 10 नंबर का आएगा, मतलब 10, 10, 20, 40 नंबर टोटल ये हो गया। और आपका 60 नंबर ध्यान देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज जो इन्होंने लिखा है 40 नंबर, ये 60 नंबर करेगा, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज 60 नंबर करेगा। टॉपिक क्या रहेगा, मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ ए पेशेंट। आपको पता ही है ना, आपके सिलेबस में दिया है कंफर्ट रेट, स्लीप एंड एक्सरसाइज, बॉडी मैकेनिज्म, मूविंग, लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, पोजीशन एंड पोस्चर मेंटेनेंस, बेड एंड बेड मेकिंग, प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग, टाइप्स ऑफ केयर, द बेड लाइनेन, ये सभी चीज़ें पता है। हाइजीन ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ थियरी में, ऐसा नहीं है,
तो हाइजीन नीड में पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन, अटेंडेंट रोल द मेंटेनिंग पर्सनल इन्वायरमेंटल हाइजीन, तो ये आपके सिलेबस में है, एनएम में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप जरूर डालना, ठीक है। अब यहीं पे देखिए और है, बस मात्र इतने में ही आपका 60 नंबर आएगा, ठीक है, इतने में ही आएगा, मात्र इतने में ही 60 नंबर पूछेगा। यहाँ पे देखिए एलिमिनेट नीड में क्या रहेगा, वही पूछेगा, ड्रेसिंग बैंडेज, सीपीआर और ट्रांसपोर्ट एंड इंजर्ड पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, सब कुछ आपको पता है, आपके सिलेबस में दिया है। देखिए प्रोसीजर एंड टेक्निक इन फर्स्ट एड, ड्रेसिंग बैंडेज, स्प्लिटिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द इंजर्ड पेशेंट को, सीपीआर एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट, यही सब आएंगे, ठीक है, यही सब आएंगे और कुछ सब कुछ ये आपके ही सिलेबस में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना है, ठीक है, आपको जरूर बनना है, आपके ही सिलेबस से ये सारी चीजें हैं। बाकी अब जब आप फॉर्म अप्लाई कर लेना, ठीक है, इसका मैं पर्टिकुलर अलग बैच चलाऊंगा, फी रखूंगा, ठीक है, 500 रुपये फी है, ठीक है, 500 रुपये। अब फी लेके आपको क्लास देंगे तब आपको उसकी वैल्यू की समझ में आएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और बोलते हैं कि सर क्लास अब चलिए, तो फी 500 रुपये देकर अब ये यूट्यूब पे पब्लिक भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास जो रहेगा पब्लिक भी नहीं करेंगे, आप तक जो फी दिए रहेंगे 500 रुपये, और हर एक चैप्टर का, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका ये बेसिक जो सिलेबस दिया है सब्जेक्ट नॉलेज, उसका सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे। 500 रुपये फी देकर आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन, लास्ट टाइम देखिए, लास्ट टाइम जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की कट ऑफ गई थी, ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की कट ऑफ जो गई थी, ठीक है, जो 10th बेस पे आई है, ओबीसी के लिए 72 और यूआर के लिए 75 गई थी, 72 और 75 गई थी, इतना कट ऑफ गई थी, समझ सकते हैं आप। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं है और पेपर भी बहुत आसान ही था, ठीक है, नॉर्मल मैथ के प्रश्न आए थे, लाभांश के, परसेंटेज के, सभी बहुत ही अंकगणित प्रश्न पूछे थे, इंग्लिश में 10 नंबर बहुत ही नॉर्मल पूछा था, तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आप तैयारी अगर भरते हैं फॉर्म तो मुझे ज़रूर बताना कि सर हमने फॉर्म भरा है और क्लास करना चाहते हैं, तो भैया आप 500 रुपये, 1100 उधर आप खर्च करेंगे, ठीक है, 1100 रुपये आप उधर खर्च करेंगे, 500 इधर खर्च करेंगे, टोटल 1600 रुपये में आपकी फिर ये तैयारी होगी, ठीक है। और ध्यान देना है, एनएम का तो छोड़ना नहीं है, एनएम को तो पढ़ना है, थोड़ा डबल मेहनत, आपको अलग से चीज़ें जो पढ़ना पड़ेगा, ये एनएम का भी काम में देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एनएम में काम नहीं देगा, आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जीके तो नहीं बताना, जीके सागर है, बेसिक जानकारी पूछता है, जैसे आगरा का ताजमहल कौन बनाया था, लास्ट टाइम ऐसे प्रश्न आए थे, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, यहाँ का मकबरा किसने बनवाया था, ये सभी चीज़ें नॉर्मल जीके पूछा था, वो आप कर ही लेंगे, ठीक है, 10 नंबर जो। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश भी आप पढ़ें, इंटोनिम, सिनोनिम, बस नॉर्मल छोटे छोटे रहते हैं, वो आप कर लोगे आसानी से। उम्मीद करते हैं आपको सारा सब कुछ जानकारी मिल गया होगा इस वीडियो में। बाकी अब भी जो कोई डाउट बच रहा है आप कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना कि सर ये डाउट है, ये भी क्लियर कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। और ध्यान रखना, फॉर्म आप भरने के बाद, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि सर हमने फॉर्म डाला है, क्लास के लिए हम आपसे चाहते हैं क्लास लेना, तो आप कांटेक्ट नंबर हमारा पता ही है, ठीक है, 7985160239, ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर बता सकते हैं, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे 7985160239 पे, इससे आप व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं कि सर क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे, वो सारी जानकारी आपको बता दिया जाएगा। और जब फॉर्म भरने के बाद अगर आप क्लास की ज़रूरत होगी तब भी आप बोल सकते हैं कि सर हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, मुझे क्लास चाहिए, तो आपको पर्टिकुलर अलग से एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, फिर आपकी सारी क्लासें, PDF सब कुछ वहाँ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।